गाइस आप में से 90% लोगों को ये जो तीन टर्म्स है ना, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, इवन जो हमारा कम्युनिटी रिजर्व होता है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारा कंजर्वेशन रिजर्व होता है और जो कम्युनिटी रिजर्व होता है, इन सब चीज़ों में क्या क्या डिफरेंस होता है, वो सारी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन होता है। बट आज मैं ये सारा कन्फ्यूजन आपको दूर कर दूंगा। यहाँ पर जो आपको सामने टेबल दिख रही है ना, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, ये मैंने खुद ने बनाई है। तो आपको आज के बाद इनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो हिंदी इंग्लिश कोई नहीं करेगा कमेंट सेक्शन में, मैं दोनों टेबल आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या समझना है, कंसेप्ट समझना है, क्योंकि यहाँ से बार बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार शानदार वीडियोस आने वाली हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, सारे हम लोग कवर करने वाले हैं 30 साल के पीवाई को एनालिसिस करिए। और आप हमारे स्मार्ट एस्पिरेंट जो है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ्स वगैरह और जो इन्फॉर्मेशन है, सुबह मेडिटेशन है, वो सब मैं वहीं पर आपको करवाता हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे पहले बात करते हैं लीगल फ्रेमवर्क के बारे में कि आखिर इसका लीगल स्टेटस क्या है। तो अगर देखा जाए कि तो जो नेशनल पार्क है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा 1972 का, उसके अंतर्गत जो है ये बनाया गया था। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी जो है WPA के अंदर ही बनाई गई थी। लेकिन जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है ना, इसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसमें जो यूनेस्को का जो मेन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है, उसके अंदर किसी भी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व एरिया डिक्लेयर किया जाता है। तो देखो, यहाँ पर हम लोग को लीगल फ्रेमवर्क समझ में आ गया। अब इसको गवर्न कौन करता है, ठीक है, वो अथॉरिटी कौन है जो इसको मैनेज करती है। तो देखो, ये जो मैनेज है ना नेशनल पार्क, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मैनेज करती है। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मैनेज करती है। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व में, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मैनेज करती है। किस प्रोग्राम के अंतर्गत? यूनेस्को का जो मैप प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बायोस्फीयर रिजर्व को मैनेज करती है, ठीक है। ट्विस्ट यहीं पर जो है पूछता है क्वेश्चन में। इसके बाद बाउंड्रीज के बारे में बात करें तो बाउंड्स जो होती हैं ये फिक्स्ड होती हैं, क्लियरली जो है डिमार्केट होती हैं बाय लेजिस्लेशन, कानून के द्वारा जो है, कानून के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे फिक्स रहती हैं उसकी बाउंड्री, ठीक है। इसकी बाउंड्री उतनी ज़्यादा फिक्स नहीं रहती है, तो बाउंड्रीज कैन भी फ्लेक्सिबल हो सकती है, ठीक है। और वहीं पर बात करें जो बायोस्फीयर रिजर्व है, फिक्स बाउंड्री एज पर द जो है लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन जो है उसको क्या कर देता है, फिक्स कर देता है, उसकी बाउंड्री कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ जो है उसमें आपको देखने को मिलता है। ओके, अब बात करते हैं डाउन ग्रेडिंग के बारे में। तो इसको ना, जो नेशनल पार्क अगर एक बार डिक्लेयर कर दिया तो उसको ना डाउन ग्रेडेड नहीं कर सकते, उसका स्टेटस लो नहीं कर सकते, या उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या जो नॉर्मल सेंचुरी है वो नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये नेशनल पार्क बन गया तो बन गया, इसको सिर्फ अपग्रेड ही किया जा सकता है, डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम लोग बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, कैन बी अपग्रेडेड नेशनल पार्क बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो या जो वो अलोंग विद द जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उसके साथ मिलके क्या है, हम लोग इसको जो है नेशनल पार्क बना सकते हैं, इसको अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नेशनल पार्क है उसको डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं। चलो, इसके बाद जो है ये यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होता डाउनग्रेडिंग वगैरह जो है उसमें। प्रोटेक्शन लेवल के बारे में बात करें तो इसमें ना हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। और जो नेशनल पार्क है उसमें ना स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होते हैं, ध्यान रखो, ठीक है। और इधर पे बात करें तो मॉडरेट होते हैं, और इसमें भी बात करें बायोस्फीयर रिजर्व में हाई प्रोटेक्शन होता है और इंटीग्रेट जो कंजर्वेशन होता है विद सस्टेनेबल यूज़। वहाँ पर मतलब कि वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। साइज़ के बारे में बात करें तो जनरली स्मॉल टू मीडियम देखने को मिलते हैं, ये भी स्मॉल टू मीडियम देखने को मिलते हैं। टिपिकली ये लार्ज एरिया में आपको ये बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेंगे। ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी जो है प्रोहिबिट है एक्सेप्ट एक्टिविटी परमिटेड बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, अगर वो परमिट करता है, अगर मान लो रिसर्च वगैरह के लिए, तभी आप जा सकते हो, नहीं तो अदरवाइज प्रोहिबिट है। इसके बाद इसमें भी रेस्ट्रिक्ट है ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग। ये एम्फेसाइज करता है जो कंजर्वेशन है वेयर ह्यूमन आर इंटीग्रल पार्ट, और ये सस्टेनेबल, इसमें बोलता है कि आप ह्यूमन जो है वो इंटीग्रल पार्ट बन सकता है, लेकिन सस्टेनेबल एक्टिविटी जो है यहाँ पर प्रमोट की जा सकती है। चलो, डेसिग्नेशन स्टेटस के बारे में बात करें तो ये इंटरनेशनल लेवल पर है, ये इंटरनेशनल लेवल पे इसका इंपॉर्टेंस है। ग्राजिंग प्रोहिबिट है, यहाँ पर रेगुलेट करी जाती है ग्राजिंग वगैरह, आपको देखने को मिलेगा। साइंटिफिक अप्रोच के बारे में बात करें, यहाँ पर आपको मे लेक अ
कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक बेसिस इन द मैनेजमेंट प्रैक्टिस। तो यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंसिव जो साइंटिफिक बेसिस है जो मैनेजमेंट की प्रैक्टिस है वो उसमें की कमी देखने को मिलती है, इसमें भी थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। बट यहाँ पर ना जो मैनेजमेंट होता है वो आपको जो है साइंटिफिक प्रिंसिपल के बेसिस पे देखने को मिलेगा। टूरिज्म के बारे में बात करें तो परमिटेड होता है टूरिज्म, आपने देखा हो नेशनल पार्क में, लेकिन अंदर नहीं जाने देते, जो बफर जोन होता है ना। अच्छा हाँ, अब आप लोग को कमेंट करके बताना है नेशनल पार्क के कितने जोन होते हैं। एक होता है बफर जोन, एक होता है ट्रांजिशन जोन, तो तीसरा कौन सा होता है बताओ। ठीक है चलो ओके, हाँ एक कोर होता है, एक बफर होता है, ट्रांजिशन होता है। इसको थोड़ा सा ना सीक्वेंस में कमेंट करके बताना। ओके, टूरिज्म जो है परमिटेड रहता है और इनकरेज करा जाता है अंडर द स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। आपने देखा होगा नेशनल पार्क भी जाते होगे तो आप जो ऊपर ऊपर का जो एरिया होता है ना वो, उस एरिया को क्या बोलते हैं आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, परमिटेड विद द सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, जनरली जो है नॉट परमिशेबल होता है, जरूरत ही नहीं होती है इन कोर एरिया में। इको टूरिज्म में जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अलाउ किया जाता है इन बफर जोन। रिसर्च मैनेजमेंट के बारे में बात करें मैं, लेक ऑफ डेडिकेटेड रिसर्च और साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसमें भी वही देखने को मिलता है। इसमें एक्टिव रिसर्च और साइंटिफिक मैनेजमेंट देखना पड़ता है, ये इंटीग्रल कंपोनेंट है इसके। ठीक है, जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये एक जगह पे ऐसा आपको नहीं मिलने वाला। इतना बड़ा बड़ा मैंने भी बहुत सारी बुक में देखा तो सब में इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर कंसोलिडेट फॉर्म में मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने 3 चीज़ की बात करी, 2 चीज़ और आती है हमारी, एक है कंजर्वेशन रिजर्व, एक है कम्युनिटी रिजर्व। ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो लीगल बेसिस में बात करें तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, दोनों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते हैं। आयुसीएन की कैटेगरी में बात करें तो जो कंजर्वेशन रिजर्व होते हैं ये आयुसीएन की कैटेगरी के जो 5 है ना उसमें आते हैं। जो प्रोटेक्टेड लैंडस्केप है, सी स्केप है, वो इसमें आ जाते हैं। ये जो है आपको ये आपको 6 जो शेड्यूल है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। अब तो जो है कम हो गए हैं शेड्यूल, तो अब आपको क्या करना है, आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो अमेंडमेंट हुआ था, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे 2023 में अप्लाई हुआ था। अमेंडमेंट तो 22 में हो गया था, लेकिन जो अगर एक्टिव बात करें वो कब प्रभाव में आया था, तो वो आया था इम्पैक्ट में 2023 में आया था। तो अब आप लोग को ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन यहाँ पर आपको थीम निकल कर आती है। अब आपको क्या करना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस तुरंत हो जाए। ठीक है, अभी ही रिवाइज कर लो। क्या होता है कि मौके पे देख के चौका मार दिया करो। ठीक है, तो अभी याद करना तो याद कर लो उसे। चलो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में जो अमेंडमेंट हुआ है आपको बताना है, उसमें क्या क्या चीज़ अमेंडमेंट हुआ है, क्या क्या चीज़ ऐड हुआ है, वो नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो तो इसके बाद बात करते हैं ओनरशिप में। तो गवर्नमेंट जो है ओन करती है इसको, जो हैबिटेट जो लैंड है, और इसमें जो है आपको कम्युनिटी रिजर्व में कम्युनिटी लिखा हुआ है, तो कम्युनिटी और जो प्राइवेट ओन लैंड्स होती हैं इसमें। स्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करें तो डिक्लेयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर द कंसल्टिंग ऑफ लोकल कम्युनिटी, तो लोकल कम्युनिटी को कंसल्ट करके देन जो है कंजर्वेशन रिजर्व उसको घोषित किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इनिशिएट करती है कम्युनिटी मेंबर्स जो है वो करते हैं, और इंडिविजुअल एंड डिक्लेयर कर जाता है बाय स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या होता है कि डिक्लेयर जो है स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर भी करता है, लेकिन इसमें कंसल्ट करा जाता है किससे, कम्युनिटी से। यहाँ पर कम्युनिटी खुद इनिशिएट करती है। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि कम्युनिटी वर्ड लिखा हुआ है ना उसमें, तो कम्युनिटी खुद इनिशिएट करती है। पर्पस क्या रहता है, जो है सर्व करना एज अ जो बफर जोन है और कॉरिडोर है बिटवीन द प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, यहाँ पर प्रोटेक्टेड फ्लोरा फोना और ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज़ वगैरह जो है ये मेन मकसद उनका रहता है। फर्स्ट रिजर्व के बारे में बात करें तो जो आपका त्रिवेंद्र मरुधर जो है कंजर्वेशन, इसको सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, तो इसको आप देख लीजिएगा क्या प्रोनाउंस करते हैं। तो ये कंजर्वेशन रिजर्व था तमिलनाडु में, और ये श्योपुर चेनाब जो है छम कम्युनिटी जो है रिजर्व आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका रीजनल प्रेवलेंस के बारे में बात करें तो प्रीडोमिनेंटली जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा, और यहाँ पर बात करें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ इन मेघालय में देखने को मिलेगा, फॉलोड बाय पंजाब, केरला, और यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब आपको क्या करना है कि कौन कौन से कंजर्वेशन रिजर्व हैं जो इंपॉर्टेंट है उनके कमेंट करके बताना है, अभी सर्च कर लेना। और कम्युनिटी रिजर्व के भी आपको कुछ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल जो है कमेंट करके बताना है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो, यहीं से ऐसे नहीं जाने दूंगा, वैसे मैं करवाने वाला हूँ आपको नेशनल पार्क पूरे में रटवाऊंगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी PYQ में आई हो वो मैं रटवा दूंगा आपको। बट आप लोगों को यहाँ पर एक तो 18 बायस पे रिजर्व है, 18 बायस पे रिजर्व जाओ जल्दी से फटाक से, पहले उसकी पूरी इमेज देखो, इमेज देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आज ही प्रैक्टिस कर लो। आप करोगे प्रैक्टिस, जितने बार लिखोगे वो आपकी भी प्रैक्टिस होगी और बाकी लोग भी आपका कमेंट पढ़ेंगे उनको भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो 18 बायस पे रिजर्व लिख लो कौन से स्टेट में और कहाँ पे है। इसके बाद
नेशनल पार्क पता है आपको किसके लिखने हैं? आप जिस स्टेट से हो ना, अपने स्टेट के नेशनल पार्क कमेंट करके बता दो, बस उतने में भी अपना हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया नेशनल पार्क और आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व है। और आप लोग हमारे पीवाईक्यू की जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं 599 रुपीज़ में। आपका जो पूरा ऐसा डाटा शीट बनाई जाती है, कितनी सिली मिस्टेक करी, कितनी एलिमिनेशन टिक लगाई, यहाँ पर पूरी पीवाईक्यू की टेस्ट सीरीज है। इसमें सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए उनके भी पीवाईक्यू को इंक्लूड किया हुआ है, सीएससी के भी इंक्लूड किया है। और लाइव टेस्ट लगाते हैं, सेम टाइमिंग रहती है यूपीएससी की जो टाइमिंग है उसमें हम लोग बैठ के बिल्कुल सेम टाइमिंग पर टेस्ट लगाते हैं। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने करा था, 25 से ज़्यादा लोगों का उस टाइम पे प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। तो आप लोग को बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। काफ़ी अच्छा रिव्यू है, यहाँ पर आप रिव्यू भी देख सकते हैं। इसके सैंपल अगर आपको देखना है तो सैंपल ये रहे नोट्स, जो है पीवाईक्यू ही रहते हैं, ये उनका एक्सप्लेनेशन का सैंपल है। और अगर आप देखोगे जब पेपर आता है तो पेपर में सेम यूपीएससी में वन साइड पे हिंदी, वन साइड पे इंग्लिश रहता है। तो ये आपका जो है आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमारी जो फ्री सीरीज चल रही है पीकेपी सीरीज, आप जाके देखोगे 25 ईयर पीवाईक्यू एनालिसिस, आप देखिए काफ़ी सारे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। 30 साल के पूरे पीवाईक्यू में एनालिसिस कर रहा हूँ, उसमें स्टेट पीसीएस के भी हैं, बाकी सारे भी कर रहा हूँ। तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन करिए, लिमिटेड सीट बची हुई है, उसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो आप लोग इसको ज्वाइन करिए और बस मज़े करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।